हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम भारत के आधुनिक कालीन इतिहास से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। जो आपके सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका मैंने पहला पार्ट डाला था, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल शिक्षक का भर्ती हो, तो आपके सभी एग्ज़ाम को आपको कवर कराएगा। है मतलब बी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका रॉन्ग हो जाएगा, इसको याद रखिए कि बी ऑप्शन। तो आपका जो प्रार्थना समाज है, इसके संस्थापक कौन है? तो इसके आत्मारंग पांडुरंग, याद रखिए। आपका ज्योतिबा फुले नहीं है, इसके संस्थापक है आत्मारंग पांडुरंग। और आपके महादेव गोविंद रानाडे, ये सभी है। इन्होंने बम्बई में लगभग 867 ईस्वी में इन्होंने बम्बई में 31 मार्च 1867 को जो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कौन सा गांधी जी का भारत में पहला नागरिक आंदोलन था? तो खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन। याद रखिए, महात्मा गांधी द्वारा भारत में, याद रखिए, भारत में इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। आपका नागरिक आंदोलन था, ये महात्मा गांधी की प्रथम आंदोलन था। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। गांधी जी द्वारा भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके कब किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका 1930 में इसको प्रारंभ किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। और इन्होंने साबरमती आश्रम के लगभग 78 सदस्य के साथ ये आपके अहमदाबाद में, आपके मुख्यालय गुजरात के गांव में लगभग 240 मील की दूरी पर इन्होंने यात्रा इनको करना पड़ा था। तो इसको याद रखिए, 1930 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड कर्जन ने या आपके लॉर्ड डलहौजी ने। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। तो भारत में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी 22 मार्च 1793। याद रखिए, तो 22 मार्च 1793 इसको लागू किया था। किसके द्वारा? जो बंगाल के जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको किया गया था। स्थायी बंदोबस्त क्या था, ये प्रणाली क्या थी आपके स्थायी बंद से? इसको आपके जो ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके बंगाल के जो जमींदारों के बीच आपके कर वसूलने से संबंधित है। तो इसको याद रखिए, इसको स्थायी व्यवस्था हेतु समझौता किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? नाना साहब, बेगम हजरत महल, लियाकत अली या खान बहादुर खान। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेता बेगम हजरत महल को कहा जाता है। याद रखिए, इन्होंने लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व इन्होंने संभाला था, बेगम हजरत महल ने किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भगत सिंह जी, अब्दुल गफ्फार खान या आपके सचिंद्र सान्याल या आपके एम जी रानाडे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र
सान्याल, याद रखिएगा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना कब किया गया था, तो अक्टूबर 1924 में किया गया था, याद रखिएगा। जो सत्येंद्र जो सान्याल, इसके साथ राम प्रसाद बिस्मिल जी, योगेंद्र चंद्र चटर्जी जी, साथ ही साथ चंद्रशेखर आज़ाद और आपके सचिंद्र सान्याल, ये आपके इन्होंने कानपुर में की थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, या इनको अध्यक्षता दी गई थी? कोलकाता, बम्बई, लाहौर या आपके बेलगाम में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलगाम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो 1924 में, याद रखिएगा, 1924 से महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, और इस बेलगाम अध्यक्षता करने के साथ बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन है। तो इसको याद रखिए, इन्होंने इस अधिवेशन को अध्यक्ष इनको बनाया गया था, अध्यक्षता इनको सौंपी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई सूची में कौन सा मेल नहीं खाता, कौन सा मैच है यहाँ पे नहीं खाता? इस तरफ आपका पुस्तक और यहाँ पे पत्रिकाएं, इसके लेखक कौन है बताया गया है। तो मराठा, इसके जो लेखक जो है आपके इस पुस्तक पत्रिका के लेखक कौन है आपके? बीजी तिलक जी हैं। हिंद स्वराज, मोहम्मद अली, भारतीय संघर्ष, एच डी बोस या न्यू इंडिया, एनी बेस्ट? तो यहाँ पे कौन सा मेल नहीं खाता है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, तो हिंद स्वराज इस जो पुस्तक है इसके लेखक आपके मोहम्मद अली नहीं हैं। इसके जो हिंद स्वराज के महात्मा गांधी है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो हिंद स्वराज ये जो पुस्तक है 1909 में इसको लिखा गया था। इस पुस्तक में जो गांधी जी के उनके विचार के बारे में इस गीता जैसे आपके महत्व ही आपका रखती है। तो इसके लेखक कौन है? महात्मा गांधी जी। मराठा के बीजी तिलक हैं। भारतीय संघर्ष से एस सी बोस द्वारा लिखा गया था। न्यू इंडिया एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया था। तो ये आपका याद रखिए, पुस्तक से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष रद्द की गई थी? तो इसको याद रखिए, शुरुआत नहीं, रद्द की गई थी 1905, 1906, 1911 या 1912 को। तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा आपके 1905 में की गई थी, जबकि विभाजन आपके अक्टूबर हुआ था। उस समय जो लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे, और लॉर्ड हार्डिंग ने, याद रखिए, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया था। इसको याद रखिएगा, बंगाल विभाजन इसकी जो घोषणा 1905 में की गई थी, लेकिन जो लॉर्ड कर्जन जो भारत के वायसराय थे, तो लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में इस जो आपके इस घोषणा को रद्द किया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग 1911 में बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो इसको याद रखिए। तो 90 क्वेश्चन है, कुछ आंदोलनों और प्रभावित क्षेत्रों को नीचे दिया गया सूची में कौन सा मेल यहाँ पे नहीं खाता है, यहाँ पे कौन सा है जो मैच नहीं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। तो कोल आंदोलन असम से संबंधित है, सन्यासी आंदोलन बंगाल में हुआ था, मोपला आंदोलन केरल से हुआ था, किसान से संबंधित जितने भी आपका आंदोलन है, कुका आंदोलन ये आपके पंजाब में हुआ था। यहाँ पे कौन सा है जो सूची यहाँ पे मैच नहीं करता है, गलत है, कहने का मतलब है। तो आपका जो कोल विद्रोह है, ये आपका कोल विद्रोह आपके असम में नहीं हुआ था, ये आपका झारखंड राज्य में हुआ था। इसको याद रखिएगा। ये आपका कोल विद्रोह झारखंड के कोल जनजाति द्वारा ये आपके जो अंग्रेजों के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ ये 1831 में इसको किया गया था। तो इसको याद रखिए। बाकी जो तीनों आपका करेक्ट है। सन्यासी आंदोलन बंगाल में हुआ था, मोपला आंदोलन आपके केरल में हुआ था, कुका आंदोलन ये आपके पंजाब में, बाकी जो कोल आंदोलन है असम में नहीं, आपका झारखंड में हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने ड्राक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाया था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग या फिर लॉर्ड आपका इरविन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, इसको IMP कर देता हूँ मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट भी किया है। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको जो ड्राक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इसको हड़प नीति के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। तो इसको हड़प नीति के नाम से जाना जाता है, और शुरू करने में सबसे बड़ी जो भूमिका इसको इन्होंने निभाई थी लॉर्ड डलहौजी ने। और यहाँ पे 1848 से 1856 तक आपके गवर्नर जनरल के रूप में आपके कार्य किया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो है आपके भारत का दौरा कब करता है, कब किया गया था? तो 1931, 1932, 1942 या 1946 में। तो ये आपका 1946 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था? तो पहला सम्मेलन, दूसरा, तीसरा
या सभी सम्मेलनों में भाग लेना था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा सम्मेलन। तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो इसमें भारतीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था, तो इसको याद रखिएगा। थर्ड वाला ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु भूख हड़ताल के कारण जेल में हुई थी? भगत सिंह, बिपिन चंद्र पाल, या आपके राजेंद्र लाहिड़ी, या आपके जतिन दास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जतिन दास, डी ऑप्शन। तो जतिन दास एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने 1929 में लाहौर में लगभग 63 दिनों तक भूख हड़ताल के बाद इन्होंने जेल में मौत हो गई थी आपके। भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मेयो, या विलियम बेंटिक। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ, याद रखिएगा। तो इनको भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता जो है आपके 15 सितंबर 1835 को लागू हुआ था। इन्होंने प्रसिद्ध प्रेस कानून के माध्यम से जो स्थानीय जो प्रेस पर सभी प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया था। किसके द्वारा? तो भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसको जाना जाता है? सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड मेटकॉफ भी इनको कहा जाता है। जो भी ऑप्शन रहेगा इसको आप लगाइएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से लिए, इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। यहाँ से आने वाले एग्जाम के यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। सबसे ज़्यादा आपको मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1932 का पुणे पैक्ट किससे संबंधित है? हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित है, शैक्षणिक सुधार से है, दलित वर्ग से संबंधित है, आपके संवैधानिक प्रगति से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1932 का जो पुणे पैक्ट हुआ था ये आपके किससे संबंधित है? तो दलित वर्ग से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। तो जो बाबा साहेब जो अम्बेडकर थे, इन्होंने महात्मा गांधी के बीच ये आपका हुआ था, जो कि पुणे की यरवदा जो सेंट्रल जेल, इसमें पंडित आपके मदन मोहन मालवीय और आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के कुछ दलित नेताओं के साथ मिलकर महात्मा गांधी के आमरण अनशन को समाप्त करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ये आपका 1932 का ये आपका पुणे समझौता था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97 हमारा, अखिल भारतीय जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे या किसको बनाया गया था? तो दीवान चमन लाल जी, M.G. रानाडे, ये आपके सी है N.G. रंगा, या लाला लाजपत राय। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका M.G. करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दीवान चमन लाल, इसको याद रखिएगा। तो दीवान जो चमन लाल थे ये आपके अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के इनको पहले अध्यक्ष इनको बनाया गया है। तो भगत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्रांतिकारी जो काकोरी षड्यंत्र कांड से संबंधित भगत सिंह नहीं है। काकोरी षड्यंत्र केस जो है आपके 9 अगस्त 1925 को आपके मतलब ट्रेन से पैसा लूटने से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन भारत आया था? क्रिप्स मिशन, सिमोन आयोग, कैबिनेट मिशन, या वेवेल योजना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्रिप्स मिशन, याद रखिए। तो द्वितीय युद्ध के बाद यहाँ पे प्रयासों के बाद पूर्ण रूप से भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ये आपका क्रिप्स मिशन इसको शुरू किया गया था, तो इसको याद रखिए। इसका ए ऑप्शन क्रिप्स मिशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्रिप्स मिशन को याद रखिएगा, दूसरी युद्ध के बाद ही आपका भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नीचे दी गई सूची में मेल नहीं खाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ये आपका कौन से सन में हुआ था? इसको बता चुका हूँ। तो ये आपके सन 1930 में हुआ था, इसको याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन ये आपके कौन से सन में हुआ था? तो ये आपके 1920 में हुआ था, ये भी करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखते हैं असहयोग आंदोलन, और सी है आपका असहयोग आंदोलन, ये आपके 1924 में नहीं हुआ था, ये आपका 1 अगस्त 1920 आपके सन में हुआ था। तो इसको याद रखिए, 1 अगस्त 1920 में आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका 1942 में हुआ था, तो ये आपका करेक्ट है, तो इसको याद रखिएगा। इसका जो सी ऑप्शन हो गया यहाँ पे मेल नहीं खाता, मैच नहीं कर रहा है, तो इसको याद रखिएगा। और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था, और यहाँ पे
लोग इसके जो प्रारंभ करता है महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन को मतलब ये स्टार्ट किया गया था। तो इसको याद रखिए। चलिए आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहला बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।